चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि हर एक शास्त्र के पढ़ने से पहले यह मालूम कर लेना चाहिए कि उस शास्त्र का विषय और प्रयोजन और संबंध क्या है और कौन उसके पढ़ने का अधिकारी है। ये बातें मालूम कर लेने के बाद जो मुतालिया यानी अध्ययन करेगा वह बहुत फायदा उठाएगा, वरना उलझन में पढ़ने का एहतमाल यानी आशंका है। जैसे कि अक्सर लोग वेदांत शास्त्र को पढ़कर फायदा उठाने की बजाय उल्टे भटक जाते हैं। मिसाल के तौर पर योग वशिष्ठ को लो। यह शास्त्र सत चित आनंद रूप और अचिंत यानी ख्याल के बाहर चेतन आत्मा को जगाता है। यह तो उसका विषय यानी बाब यानी अध्याय व मुकदमा यानी भूमिका है, और परमानंद की प्राप्ति और अनात्म अभिमान दुख छूट जाना यह प्रयोजन है, और ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से उत्तम पद का प्रतिपादन यह संबंध यानी ताल्लुक है। जिसको यह निश्चय हुआ है कि मैं अद्वैत ब्रह्म अनात्म देह से बंधा हुआ हूँ, सो किस प्रकार छूटूं, वह न अति ज्ञानवान है न मूर्ख ही है। ऐसा विकृत आत्मा यहाँ अधिकारी है। एक शख्स को हमने कहते सुना कि कथा सुनने से प्रेम पैदा होना लिखा है, मगर मैंने योग वशिष्ठ की कथा बहुत अरसा यानी समय तक सुनी, मेरे हृदय में तो प्रेम न उठता। अब गौर करना चाहिए कि उसकी कामना योग वशिष्ठ की कथा से पूरी होनी थी या उसको दशम स्कंद भागवत की कथा सुननी चाहिए थी। वह योग वशिष्ठ की कथा के सुनने का अधिकारी न था। एक रोज इरशाद हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का कलाम 3 जबरियों में लिखा गया है, हाजिर गायब व मुतकल्लिम, इसलिए इसके समझने में गलती होती है। जो इन तीनों जमीरों को अलहदा समझेगा वही कलामे गीता को अच्छी तरह से समझ सकेगा। किसी जगह तो श्री कृष्ण महाराज पुरुषोत्तम परमात्मा को बतौर गायब यानी निराकार बताते हैं। न गौहर में है वो, न है संग में, वलेकिन चमकता है हर रंग में। किसी जगह परमात्मा को बतौर हाजिर यानी साकार बताते हैं। पनाहे बुलंदी तू पस्ती तू, हम निस्तंद ई चह हस्ती तू, और किसी जगह मुतकल्लिम करके खिताब करते हैं। मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा फारिग अज कीबरो किनह व अज रिया। एक रोज इरशाद हुआ कि जो शख्स अपने काम में कामयाबी हासिल करना चाहता है उसके लिए इन 10 बातों का जान लेना जरूरी है। पहला कारण मानी सबब, काम करने वाले को कहते हैं। हेतु और कर्ता भी इसके दूसरे नाम हैं। दूसरा करण, काम पूरा करने के लिए जो सामान दरकार हो उसको करण कहते हैं। तीसरा कार्य, योनि मनी काम की असल, जो बिगड़कर कार्य रूप में बदल जाती है, जैसे मिट्टी का घड़ा, इसमें मिट्टी कार्य योनि है। चौथा कार्य मनी काम, जिसकी पैदाइश के इम्कान यानी संभावना से करने वाला रज्जु यानी प्रवृत्ति होता है। पांचवा कार्य फल, मानी काम का नतीजा, जिस मकसद से काम की उत्पत्ति की जाती है। छठा अनुबंध, ताल्लुक या रिश्ता, कार्य के अंजाम में जो कार्य के ताल्लुक का भला बुरा नतीजा निकलता है वह करने वाले से जरूरी ताल्लुक रखता है। सातवां देश मानी अर्थ यानी अर्थाधिष्ठान, मकसद के मरकज यानी केंद्र को कहते हैं। आठवां काल, मौसम या वक्त, इसको परिणाम या नतीजा भी कहते हैं। नौवां प्रवृत्ति, आगाज, काम में कामयाबी हासिल करने के लिए करने वाले की जो कोशिश होती है। क्रिया कर्म यत्न और कार्य समारंभ भी इसी के नाम हैं। 10वां उपाय माने तदबीर, काम की अंजामदही यानी सिरे चढ़ाना के लिए कारण व करण खुद ही काबिल यानी योग्य नहीं होते, इसलिए काम की अंजामदही यानी पूर्ति के बारे में
जो जिससे मुआफिक यानी अनुकूल होता है उसे ही उपाय कहते हैं। कारण वगैरह भी उपाय हैं, क्योंकि उनके बगैर भी कोई काम नहीं होता। फल और अनुबंध उपाय नहीं, क्योंकि ये कार्य के बाद होते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि हमारा जो कुछ सत्संग अहले बुजुर्गान मजहब यानी धार्मिक महापुरुषों, अहले इस्लाम यानी मुसलमान, अहले हुनूद यानी हिंदू, जरथुस्त वगैरह से हुआ, उससे यही मालूम हुआ कि भजन के तरीके सब मजाहिब यानी धर्मों में मिलते जुलते हैं। जरा जरा फर्क सा जो मालूम होता है, अव्वल तो दरअसल यानी वास्तव में वह फर्क ही नहीं, और जो कशफ और अनुभव में फर्क है उसकी भी वजह यह है कि मसलन कोई शख्स किसी रास्ते से गुजरते वक्त सिर्फ उसकी दाहिनी जानिब यानी दिशा से देखता चला जावे तो उसी तरफ की कुल बातों का और हालतों और सूरतों का वह बयान करेगा। बाएं जानिब का तो उसके वास्ते बाजार बंद सा ही समझना चाहिए। दोयम, जिन महात्माओं को नया मजहब या नया पद चलाना मंजूर होता है, वे अगर कुछ पिछली बातों को वैसा का वैसा ही रहने दे तो नए मजहब या पंथ की बुनियाद ही न पड़े और उनकी मान्यता ही न हो। तीसरे, मुल्की माली यानी आर्थिक जिस्मानी हालत वगैरह के लिहाज से जब कभी कुछ तब्दीली की ज़रूरत होती है तो उस तब्दीली को अमल यानी प्रयोग में लाना भी पड़ता है। लेकिन जो अभ्यासी शिदत यानी संतोष, इरादत यानी संकल्प और पूरे तौर से भजन करते हैं, उन पर यह हाल रोशन हो जाता है और जुज़वी यानी आंशिक एक लाफात यानी भिन्नता की वजूहात उनकी समझ में आ जाती हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि दरिया गंगा जी एक है, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर जा बजा यानी जगह जगह तीर्थ कायम हो गए, मसलन हरिद्वार, शोरो, राजघाट, त्रिवेणी वगैरह। अब हर जगह के पांडे उसी क्षेत्र का सबसे बड़ा कहते हैं और उसी घाट की बड़ाई और महिमा बयान करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मजहबों और फिरकों का हाल है। वे भी तालीमें मारूजा यानी शिक्षानुसार मजहब की बड़ाई करके जिज्ञासु और तालीब को उसी के रमूज यानी भेद समझाते हैं और सबसे बड़ा उसी को ठहराते हैं। नदियाँ एक घाट बहुत तेरे, कहत कबीर नाम के फेरे। इस हद तक तो कुछ मुजाइका आपत्ति नहीं, मगर अपने पास वाले घाट की तारीफ करना और साथ ही दूसरे की बुराई करना नाकिस यानी बुरा है। इसलिए जो मजहब दूसरे फिरकों की निस्बत यानी विषय में बुरा भला कहता है, वह भी अपनी निगाह से नहीं देखा जाता। अलबत्ता अगर मशहलहते वक्त या किसी का निश्चय खास तरफ लगाने के लिए कुछ कहा जाए तो रवा यानी उचित है, मगर नुक्स यानी दुर्गुण से बरी यानी मुक्त यह भी नहीं। एक रोज इरशाद हुआ कि शास्त्र एक संस्कृत लफ्ज है जो शास धातु से निकला है, जिसके माने शिक्षा देना या नसीहत करना है। इस तलाह यानी प्रयोग में शास्त्र में उन पोथियों से मुराद यानी तात्पर्य है जो खास खास ऋषियों ने बनाई है। उनमें से 6 शास्त्र जिनको फट दर्शन भी कहते हैं यह है: पहला पूर्व मीमांसा, दूसरा योग, तीसरा शांत, चौथा न्याय, पांचवा वैशेषिक, छठा उत्तर मीमांसा या वेदांत। इनके अलावा मिताक्षरा या ग्वल्क स्मृति, मनुस्मृति वगैरह किताबों को धर्मशास्त्र कहते हैं, लेकिन इनका प्रमाण अक्सर राज दरबार में माना जाता है और मजकूरा बाला यानी उपयुक्त 6 शास्त्रों का प्रमाण मजहब के मामलात में ज़्यादा मोतबर यानी विश्वसनीय समझा जाता है। इनकी मुख्तसर यानी संक्षिप्त तालीम यह है: पहला मीमांसा मान धातु से निकला है, जिसके मनी विचार के हैं। कर्मकांड खसूसन यानी विशेषतः सकाम कर्म वाले यज्ञों का इसमें जिक्र है। इसमें शब्द को नित्य माना है और उसका सिद्धांत यह है कि ऐसा कोई काम जगत में नहीं होता जिसमें कर्मकांड चेष्टा मुंह से की जावे। मीमांसा 2 हैं, पूर्वा और उत्तरा। पूर्वा जैमिनी ऋषिश्वर का कलाम यानी कथन है। इसमें
माना गया है कि फेल यानी कर्म से आलम यानी सृष्टि का ज़हूर यानी उद्भव हुआ है, और कर्म रूप यानी बशूरते फेल है और उसका कर्म ही में अंजाम होगा। दूसरी उत्तरा मीमांसा श्री वेद व्यास की तसनीफ यानी रचना है, और वेदांत के उसूल के मुताबिक कर्म का वजूद प्रकृति यानी कुदरत बताती है। दूसरा योग यज्ञ धातु से निकला है, जिसके मणि मिलने के हैं। पतंजलि ऋषि ने इसे बनाया है। उन्होंने विद्या को मुख्य माना है। विद्या और अविद्या यानी इल्म व जहल को अच्छी तरह से बयान किया है। उनका मकूला यानी कथन है कि बिना विद्या ज्ञान और विचार के कुछ नहीं बन सकता। क्योंकि फजल यानी कृपा अज्ञान से हुआ, लिहाजा वश्ल यानी दर्शन मिलन जरूरी है। तीसरा शांत ख्या धातु से निकला है, जिसके मायने गिनती या शुमार के हैं। इसके मुसन्निफ यानी रचयिता कपिल ऋषि हैं। इन्होंने प्रकृति यानी गुणों को मुख्य माना है। पुरुष और प्रकृति का खूब निर्णय किया है। उनका मकूला है कि बगैर तत्वों के मेल के कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पुरुष को जात पात यानी प्रभु और बेलौश यानी निस्वार्थ कहा है, और सब आलम का नमूद यानी अस्तित्व प्रकृति से माना है, और प्रकृति को पुरुष से अलहदा बतौर उसके छाया यानी छाया के माना है। चौथा न्याय अय धातु से निकला है, जिसके माने प्राप्त होने के हैं। इसके कर्ता गौतम ऋषि हैं। उन्होंने परमाणुओं की व्याख्या की है और सृष्टि की पैदाइश परमाणुओं से मानी है। उनका सिद्धांत है कि उत्पादन कारण यानी सामग्री मौजूद न होने से कोई चीज नहीं बन सकती। उन्होंने माया, ईश्वर और जीव तीन वजूद अनादि साबित किए हैं। पांचवा वैशेषिक कणाद ऋषि का बनाया हुआ है। उन्होंने एक विशेष पदार्थ यानी आत्मा को नवा विरद माना है। इसमें समय यानी वक्त का जिक्र है। कणाद जी का सिद्धांत है कि जब तक वक्त न आवे कोई चीज न बनती है न बिगड़ती है, यानी समय से ही संयोग और समय पाकर ही यानी उम्र पूरी होने पर ही योग होता है। संयोग का नाम जन्म और वियोग का नाम मौत है। छठा वेदांत पद, इसमें जिसके कर्ता वेद व्यास जी हैं, ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया है। सृष्टि की पैदाइश ब्रह्म से मानी है। व्यास जी का सिद्धांत है कि बनाने वाला जब तक बनाने का इरादा नहीं करे कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता। यह संसार ब्रह्म का ख्याल और उसकी इच्छा ही है। गौ यानी चाहे ये शास्त्र मुख्तलिफ वक्तों में बने हों, लेकिन हमारे ख्याल में क्या आता है कि इनमें से हरेक ने सिलसिलेवार दर्जा व दर्जा बात कही है। गोया यूँ समझना चाहिए कि जब हम किसी मामला में कामयाबी हासिल करना चाहें तो अमर जरूरी यानी अनिवार्य बात है कि अव्वल हस्बे मनसा यानी इच्छानुसार जमीनी जीव की कर्म चेष्टा करे यानी हाथ पैर हिलाएं। दोयम यानी दूसरे न्याय के मुआफिक कामयाबी के सामान भी जमा करें। स्वयं यानी तीसरे बेशिक कद्र करें और मौका और वक्त का इंतजार करें। चहारम यानी चौथे हस्बे तहरीर यानी लिखित अनुसार पतंजलि इस मामले से पूरी वाकफियत गोरो फिक्र यानी चिंतन मनन के साथ हासिल करें और ठीक तदबीर यानी उपाय के साथ उस सामान को पिला दें। पांचवें शंख शास्त्र की रूह से यानी कथनानुसार मुनासिब तदाबीर यानी युक्तियां भी अमल में लाई जावे और हरेक असिया के जुज़्व यानी तत्व की तहलील यानी विलय और अंदाजा यानी मात्रा ठीक करे। शशम यानी छठे व्यास जी महाराज के ख्याल से जब मुशम्मम यानी पूर्ण इरादा भी करना चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि वेदांत शास्त्र का शांत शास्त्र से दो बातों का खास फर्क है। अव्वल यह वेदांत कहता है कि मोक्ष यानी ज्ञान की हालत में एक पुरुष को दूसरे से तमीज यानी अंतर करने वाली कोई चीज नहीं रही तो फिर पुरुष अनंत न हो जाए। दूसरा, यह मूल प्रकृति का वाकई वजूद माना जाए तो पुरुष ज्ञान स्वरूप होने की वजह से प्रकृति को उत्पत्ति करने के लिए मजबूर या आमादा यानी तत्पर नहीं कर सकता। वेदांत प्रकृति को महज यानी मात्र वहमिया यानी भ्रम मानता है और जगत को सपने किसी
रचना और पुरुष का संकल्प बताता है। सच्चिदानंद ब्रह्म में यह वहम होना कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ ईश्वर भाव है, जिसको सबल यानी रंगीन भी कहते हैं, और यह वहम होना कि मैं अल्प शक्ति हूँ जीव भाव है। संसार और उत्पत्ति के आदि और अंत की निष्पत्ति यह कुछ नहीं कहता, बल्कि कहता है कि ब्रह्मांड अनंत है और उसमें बेशुमार कुर्रे यानी ग्रह या गोलोके हैं, बेशुमार निजामे शमशी यानी सौर मंडल हैं, जिनमें ये कुर्रे गर्दिश करते हैं, और उन कुर्रों में बेशुमार मखलूकात यानी सृष्टियां हैं। किसी में प्रलय होती है, किसी में सृष्टि होती है। एक एक निजाम का एक ईश्वर होता है और कुल ब्रह्मांड का महेश्वर जो महाप्रलय तक रहता है। प्रलय की हालत में जगत वासना रूप यानी बीज की सूरत में इस तरह से रहता है जिस तरह गाढ़ी नींद में सोए हुए आदमी के मन में उसके ख्यालात की दुनिया रहती है। यह प्रकृति की साम्यावस्था है जिसमें तीनों गुण हमवार हालत में रहते हैं। इसी को कारण अवस्था कहते हैं। सृष्टि के वक्त जीवों के कर्म ईश्वर के मन में फूरना यानी स्फुरण पैदा करते हैं, और वह योग निद्रा से उठकर जीवों के कर्म से प्रेरित उत्पत्ति करता है। जिस तरह से स्वप्नावस्था में जीव स्वप्न सृष्टि की रचना करता है, जिस तरह से ख्वाबी यानी स्वप्नदर्शी के स्वरूप में फर्क नहीं आता, उसी तरह से सच्चिदानंद ब्रह्म भी कायम कुल जात यानी स्वयंभू है। ईश्वर जब योग निद्रा से बेदार होता है तो उसे मोहिते कुल यानी सर्वव्यापक ब्रह्म माया के संबंध से सूक्ष्म आकाश की सूरत में नजर आता है। अपने संकल्प से सूक्ष्म मादह यानी तत्व से शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच सूक्ष्म भूत यानी जीव की उत्पत्ति करता है। चूंकि ये त्रिगुणात्मक माया के कार्य हैं, इसलिए तीनों गुण उनमें मौजूद होते हैं। उनके अलहदा अलहदा शतोगुण अंश से ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण अंश कर्मेंद्रिय और तमोगुण से पंच महाभूत पैदा होते हैं। भूतों के हैयत मजमूई यानी सामूहिक रूप अनुसार शतोगुणी हिस्से से 4 अंतःकरण, रजोगुणी हिस्सा से 5 प्राण और तमोगुणी हिस्से से स्थूल पंजीकृत भूत पैदा होते हैं। इन पंजीकृत भूतों से स्थूल जगत की रचना होती है। यह शास्त्र कहता है कि कारण स्थूल और सृष्टि सुषुप्ति स्वप्न जागृत की तरह वहमिया यानी भ्रममूलक है। जैसे सांप कारण रूप से मन में मौजूद रहता है, इसी वजह से अंधेरे में रस्सी को सांप मानकर उसकी शक्ल स्थूल नजर आती है। इसको प्रतिभाषिक सत्ता यानी हस्ती ए नमूदी कहते हैं। वाकई वजूद सिर्फ ज्ञान स्वरूप आत्मा का है, जिसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं। वाज यानी कुछ वेदांती मुसन्निफ यानी लेखक तीसरी सत्ता यानी व्यवहारिक भी मानते हैं। उनके ख्याल में परमार्थिक सत्ता आत्मा की है, व्यवहारिक सत्ता जगत की है और प्रतिभाषिक सत्ता ख्वाब की सूरतों की, जैसे रस्सी में सांप की। इनसे जिज्ञासु को समझाना ही मकसूद यानी वांछित है और कुछ नहीं। दरअसल 2 ही सत्ता हैं और तमाम इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण, जिनका पहले जिक्र आया है, जीव में ही सब नजर आते हैं। तीनों शरीर ईश्वर और जीव दोनों के साबित होते हैं। इंद्रियां और अंतःकरण सब जगह फैले हुए हैं। जहां इनके काम के आलात यानी साधन मौजूद हैं, वहीं इनका ज़हूर नजर आता है। यह हरेक इंद्रिय और मन के अधिमानी हैं, जिनमें से एक जुज्व यानी अंश इंसान को मिलता है। इसको अध्यात्म कहते हैं। देवताओं को अधिदेव और इंद्रियों के विषय को अधिभूत कहते हैं। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव। पहला अंतःकरण, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, संकल्प, विकल्प, चिंता, मन का विषय, गण यानी मालूम। अधिदेव चंद्रमा, क्षेत्रज्ञ या जीव साक्षी, रुद्र, बृहस्पति। ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, प्राण। आवाज, स्पर्श, रूप, रस या जायका, गंध।
दिशा वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमार। कर्मेंद्रियां वाक या गुआई, पान या कुबते गिरफ्त, पाद या कुबते रफ्तार, उपस्थ या कुबते तनाशूल, पायु या कूद खराज। गुप्तगु श गरिता, चलना या खड़े रहना, आनंद, शय मुस्तखराज। अग्नि इंद्र वरुण प्रजापति। 5 प्राण, अपान, प्राण, समान, उदान, व्यान। सांस की आम दुरक्त, फुजला निकालना, रस पैदा करना, मूल दिमाग से अमृत हासिल करके समान वायु को देना, तमाम अंगों से रस पहुंचाना और उनको हरकत देना। विष्णु, गणपति, सरस्वती, इंद्र। आकाश या पवन। उपप्राण, कृकल, उर्म, नाग, देवदत्त, धनंजय। खाना पचाना, आंख खोलना व बंद करना, व डकार लाना, जम्हाई लाना व दूध पैदा करना। मृत्यु के बाद जिस्म को फुलाना और जिस्म से अलहदा न होना। मंदाकिनी, प्रकाश, शेषजी, कामदेव, ईश्वर। इस व्यष्टि और समष्टि के वहमिया यानी ब्रह्ममूलक फर्क से कतः नजर करें तो शुद्ध चौथी हालत होती है जिसको तुरीय कहते हैं, यही ब्रह्म है। इस व्यष्टि समष्टि और जगत की रचना की तरकीब की गरज खास यह है कि आदमी कसरत यानी अनेकता में वहदत यानी एकत्व का मुशाहिदा करे। जगत को पहले बनाकर खड़ा किया जाता है, इसको अध्यारोप कहते हैं। बाद में इसको आतिशबाजी के हाथी की तरह उड़ा दिया जाता है, यह अपवाद है। यह सब महज वहमिया ख्वाब का सा नक्शा है। तू शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा है भी तत्वमसी के मानी हैं।